कुछ दिनों पहले 23 अगर तारीख की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी बिहार से लौटते वक्त दिल्ली से सीधा गुरुग्राम आ गए। क्या कुछ वजह थी? और मनीष खटाना जी से यहां पर मुलाकात की गुरुग्राम में, और क्या कुछ बातचीत हुई? मनीष खटाना जी हमारे साथ है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और मनीष जी, किस तरह से देखते हैं आप कि राहुल गांधी जी एकदम से यहां पर आ गए और आपसे मुलाकात करनी चाहिए उन्होंने, और आपके पास एकदम से कॉल आ गया? क्या कुछ बातचीत रही आप लोगों के बीच? देखिए, पहले तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता का, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता से इतना समय दिया और जो मेरा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए सारी कांग्रेस पार्टी और जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। राहुल जी करीबन पौना घंटा के करीब रुके गुड़गांव। 15-20 मिनट मेरी उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत का जो मेन मुद्दा तो यही था कि हरियाणा में जो सरकार जो आ रही थी, वो सरकार आते आते कैसे चली गई। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने राहुल जी के सामने रखी कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो हरियाणा में भी बहुत बड़े खेला यहाँ पर सरकार ने खेला है। तो हम जितनी भी विधानसभाओं का जो तथ्य है सारा का सारा, वो हम राहुल जी को बहुत जल्दी देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी बहुत जल्दी हरियाणा के ऊपर भी जो वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको जनता के सामने रखने का काम करेंगे, क्योंकि हरियाणा में जनता बीजेपी के शासन से बिल्कुल त्रस्त थी। इनका जो कुशासन था, इनकी जो कुनीतियां थी, और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे शहर को, पूरे हरियाणा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। जो सुशासन और स्वच्छता की बात करते थे, अगर स्वच्छता की बात करें तो आप गुड़गांव में सारा दिन देखते हैं क्या हाल है। और अगर सुशासन की बात करें तो आज घूसखोरी किस लेवल पर है। हरियाणा के अंदर 32 बार एग्जाम पेपर जो लीक सरकार है, इनकी पेपर लीक हुए। युवाओं के साथ जिस तरीके से धोखा बार बार हुआ, किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के सम्मान के साथ हुआ, पहलवानों के साथ हुआ, छोटे उद्यमियों के साथ हुआ, व्यापारियों के साथ हुआ, तो अपने आप में हर वर्ग इस सरकार से परेशान था। और हम बिल्कुल आते आते जो हम रह गए, वो एक बहुत बड़ा विषय था मंथन का कि ऐसी क्या कमियां रही। तो उस बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की जो सोच है, उनका जो विज़न है, वो एक बहुत दूरदर्शी नेता होने का दिखता है। जैसे उन्होंने जीएसटी के बारे में कही, और आज 8 साल के बाद सरकार को अमेंडमेंट लाना पड़ा। उन्होंने काले कृषि कानून के लिए कही कि आपको वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने जाति जनगणना के लिए कही कि आपको ये करानी पड़ेगी। तो सरकार हर मुद्दे पर बैकफुट पर आई। कोविड में उन्होंने कहा, उन्होंने नोटबंदी पे कहा कि आर्थिक मंदी आएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लीडर, जिसको भारतीय जनता पार्टी की एक सोशल मीडिया की टीम द्वारा जिनको बार बार गिराने का काम किया, लेकिन उनकी हर एक बात आज देश का और प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि राहुल जी ने जो बात कही थी, वो चाहे 1 साल लगा चाहे 8 साल लगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जी सच्चाई जो होती है वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। तो वो सबके सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में और प्रदेश में बहुत जल्दी परिवर्तन होने का हो। अगर बिहार दौरे की बात की जाए, जिसके बाद राहुल गांधी जी लगातार अपना दौरा कर रहे हैं, और उसके बाद अब वो हरियाणा में एकदम से आते हैं, और आने के बाद एक छोटी सी मुलाकात आपके साथ उन्होंने करी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या बाकी एक पदों की बात की जाए, तो सभी पदों को लेकर के भी आपसे कोई चर्चा हुई है उनकी? और क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को भी एक युवा के तौर पर देखा जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ बातचीत सामने हुई है? क्या कुछ खुलासा ऐसा हो आने वाले समय में देखा जा सकता है कि कुछ नया नाम, नया चेहरा हमारे हरियाणा को देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पीसीसी और सीएलपी के लिए जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बहुत जल्द हम पीसीसी और सीएलपी डिक्लेयर कर देंगे। तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समय है, क्योंकि राहुल जी ने जब संगठन की बात करी थी और 1 महीने 1.5 महीने का जो टाइम था, उस 1 महीने के अंदर संगठन भी बनकर तैयार हो गया, जो पिछले 11 साल में नहीं हुआ था। तो पीसीसी और सीएलपी भी मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा दिन लंबी बात है, बहुत जल्दी हो सकता है, आज कल में भी डिक्लेयर हो जाए। तो और जहाँ तक बात युवा चेहरे की है, तो राहुल जी का फोकस है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी दी जाए। पहले भी इसको लेके चर्चा हुई है, क्या कुछ नाम साफ हो पाए हैं इस बार नहीं? ऐसा मुलाकात में, बातचीत में राहुल जी से? नहीं, देखो, बातचीत में ऐसा कुछ नहीं। और मैं अपने हवाले से, क्योंकि मेरा वो पार्टी दायित्व ना मेरा लेवल है,
वो राहुल जी ही क्लियर करेंगे और बहुत जल्द क्लियर कर देंगे, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं है इसमें। एक अलग सवाल कि राहुल जी का एक बड़ा देखा जाता है कि कई बार वो ना बिना सिक्योरिटी, बिना अपने इंक्रीमेंट्स के या बिना सिक्योरिटी के साथ की अगर बात की जाए तो वो कहीं भी निकल जाते हैं। अपने युवाओं की बात की जाए या अपने किसी भी साथियों से मिलने, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंच जाते हैं। इस बार गुरुग्राम आए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राहुल जी की सादगी जो है वो उनको अलग, लोगों से अलग करती है, नेताओं से अलग करती है। जिस तरीके की सादगी का जीवन वो व्यतीत करते हैं, और वो सादगी का जीवन इसलिए नहीं कि मीडिया में दिखाना है। जिस तरीके से मोदी जी का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक चैनल होता है कि ये तैयार होना है, ऐसे घूमना है, मीडिया फोटो कैमरा यहाँ से हटाना है, वो बहुत सादगी, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। उनका विजन है कि सादा जीवन उच्च विचार। वही सादगी का प्रतीक है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को हाथ मिलाकर मिल लेते हैं। और इतने बड़े लीडर होने के बाद मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से वो लोगों की बात सुनते हैं, मतलब एक बात को जितनी गंभीरता से सुनते हैं, वो हमारे लिए भी एक अपना मंथन का विषय है कि कई बार हम भी लोगों की बात सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि ठीक है यार, चलो कोई नहीं। लेकिन राहुल जी के साथ ये नहीं है। इतने बड़े लीडर होने के बाद भी वो लोगों की बात को गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़े लीडर की बात कही। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कई सारे लोगों को बात हजम नहीं हो रही है मनीष जी, कि आपके ही कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो उनको कॉल नहीं किया गया और मनीष जी को कॉल किया गया कि भाई आप आ जाओ, मैं गलेरिया में आया हूं, और डिनर करते हैं और बातचीत करते हैं। तो ऐसे में कई बड़े नेताओं के पेट में भी, जो कांग्रेस के हैं, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है कि भाई आप ही को क्यों उन्होंने बुलाया, बाकी नेताओं को क्यों नहीं किसी को फोन कॉल किया? क्योंकि गुरुग्राम सिटी में सभी नेता जो हैं बड़े बड़े कांग्रेस के, वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉल करके बुलाया गया। मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे राहुल जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं वहाँ पहुँचा। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा जानते हैं। मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और उनकी एसपी जी की जो सिक्योरिटी थी और जो लोकल प्रशासन की जो सिक्योरिटी थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उन्होंने अंदर जाने दिया। जब मैं वहाँ अंदर चला गया तो राहुल जी ने, जब मैंने उनसे अपनी मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे बिना किसी संकोच के मेरे से मिले। और जब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि यूथ कांग्रेस का मैं 3 बार अध्यक्ष रहा, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा यूथ कांग्रेस का, अब मैं पीसीसी स्पोक्स पर्सन हूँ, तो वो सारी जो पिक्चर होती है ना, तो आदमी घूम जाता है कि हाँ, फिर वो याद आ जाता है कि हाँ यार, ये हमारा पुराना कार्यकर्ता है। तो फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ मेरे साथ अपनी बात साझा करी, जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और उनका ये व्यक्तिगत प्रोग्राम था, उनका कोई राजनीतिक प्रोग्राम ये नहीं था कि किसी को इनवाइट किया जाए और किसी को बुलाया जाए। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि स्पेशल राहुल जी गुड़गांव मनीष जी से मिलने आए और मेरे को फोन करा, ऐसा नहीं है। मेरे से बहुत सीनियर लोग गुड़गांव में बैठे हैं। हाँ, लेकिन मैं, ये बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि आपस में कि भाई हमें नहीं बुलाया गया है और मनीष जी वहां पहुंचे हैं। तो वो उनका पर्सनल था, मुझे पता चल गया तो मैं वहां पहुंच गया। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उनसे भेंट की, मिले और इत्मीनान से इतना समय दिया और इतनी बात करी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता था, हूँ और रहूंगा। कोई नामों का खुलासा हुआ? एक आखिरी सवाल मेरा। नहीं, ऐसा नामों का खुलासा तो देखो मेरा प्रोटोकॉल ही नहीं है, वो तो राहुल जी ही करेंगे। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि बहुत जल्दी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मनीष खटाना जी थे। क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार पिक्चर्स वायरल हो रही थी, मनीष खटाना जी के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी जी गुरुग्राम पहुंचे थे 23 तारीख को, और बातचीत में उन्होंने साफ किया कि अभी कुछ नाम जो है आने वाले समय में हरियाणा को नए मिलने वाले हैं, वो युवाओं के होंगे, और किन के नाम हो सकते हैं वो तो आखिरकार वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से हनुसैनी संवाददाता की